जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हम अभी अभक्ष्य आहार के संबंध में विचार कर रहे थे। उसमें पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय और वनस्पतिकाय, इन सभी प्रकार के जीवों में कौन से अभक्ष्य जैन दर्शन द्वारा निश्चित किए गए हैं, उनके अभ्यास के पश्चात अब हम और जो बातें हैं जिन्हें अभक्ष्य कहा गया है, उनके संबंध में कुछ विवेचन करेंगे। पहली श्रेणी है महाविगय। विगय इसका अर्थ है विकृत पदार्थ, जो शरीर में विकृति, व्याधि, रोग और विभिन्न प्रकार की असंगतियां उत्पन्न करते हैं। इनके दो प्रकार है, उसमें से महाविगय यह पहला प्रकार है। महा अर्थात इसके परिणाम बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इन्हें महाविगय कहा है। इसमें पहला है मदिरा, मद्य, दारू। सभी को इसके संबंध में जानकारी है। मांस, किसी जीवित जीव को मारकर उसके शरीर का मांस खाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है। इसलिए भी और मांस यह मनुष्य शरीर के लिए नहीं है, इसलिए उसके अधिक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तीसरा मधु अर्थात शहद, मध, जो मधुमक्खी इकट्ठा करती है। इसे इसलिए महाविगय बताया गया है कि प्रथम बात यह कि मधु यह मधुमक्खी के द्वारा उत्पन्न की गई विष्ठा है। दूसरा, उस विष्ठा के साथ दूसरे अशुद्ध पदार्थ रहते हैं और मधुमक्खी की यह आदत रहती है कि वह अपने अंडे भी उसी जो अशुद्ध पदार्थ है, जिसे हम वैक्स या मोम कहते हैं, तो उसमें ही वे अंडे दिए रहने से जब हम मधु को, शहद को अलग करते हैं तो वे असंख्य अंडे भी उसमें आ जाते हैं, इसलिए उसे महाविगय कहा है। वैसे शहद या मध यह आयुर्वेद की दृष्टि से एक प्रकार की औषधि है और अनेक औषधियों में शहद का उपयोग किया जाता है, परंतु अत्यंत बड़ी मात्रा में जीव हानि होने के कारण इसे महाविगय कहा गया है। और मक्खन, नवनीत, जो दही को बिलोना करने से उत्पन्न होता है और जिसे तपा के घी बनाया जाता है, यह मक्खन लगभग आधे मुहूर्त तक अर्थात एक घड़ी तक शुद्ध रहता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु उसके पश्चात उसमें असंख्य सूक्ष्म जीवों की निर्मित होती है और इसलिए वह विकृत बन जाता है और ऐसा मक्खन खाने से बहुत अधिक हिंसा होती है।
अनंत सूक्ष्म जीव उसके मरते हैं। इसलिए मक्खन को भी महाविगय की श्रेणी में डाला गया है। ये विगय या विकृत पदार्थ जो है ये मनुष्य का प्रमाद में वृद्धि करते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति का लक्ष्य उचित बातों की ओर से हटता है और फिर व्यवहार में दोष उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरी श्रेणी है मादक पदार्थ। वे भी अभक्ष्य है, अग्राह्य है। कौन से है ये मादक पदार्थ? अफीम, गांजा, तम्बाकू और आधुनिक नशीले पदार्थ जैसे ब्राउन शुगर, LSD, और अब तो बहुत लंबी सूची इसकी बनी हुई है। ये सारे पदार्थ मस्तिष्क पे प्रभाव डालकर मस्तिष्क की सारी क्रियाओं को दूषित बनाते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता। जैसे अधिक मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति अपना संतुलन भी गंवा देता है। इस प्रकार अन्य मादक पदार्थों के भी विचित्र दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए इनको भी अभक्ष्य, अपेय कहा गया है। इसके पश्चात आचार, मुरब्बे और मुखवास, इन शब्दों को भी अभक्ष्य की श्रेणी में डाला गया है। इसका कारण ये है कि अगर सही तरीके से इन चीज़ों को रखा नहीं गया तो इनमें फफूंद या और अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव बहुत बड़ी मात्रा में विकसित होते हैं। आचार में हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि फफूंद के कारण उसमें खट्टी ऐसी विचित्र गंध आने लगती है। यही स्थिति मुरब्बे की भी है। और मुखवास में कुछ गीलापन होने से उनमें भी काफ़ी समय के पश्चात ये सूक्ष्म जंतु उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन्हें भी अभक्ष्य श्रेणी में रखा है। आम का अचार बहुत सामान्य बात है। नींबू का अचार भी बहुत लोग खाते हैं। मिर्च का भी अचार बहुत लोग खाते हैं और अन्य प्रकार के भी अचार बनाए जाते हैं, परंतु इनकी ओर ठीक तरह से ध्यान देना बहुत आवश्यक है। विशेषतः हर बार जब अचार या मुरब्बा खाना हो तो उसमें कोई फफूंद या दूसरी प्रकार के सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तो नहीं हुई है, यह देखना चाहिए। अन्यथा ऐसे दूषित अचार या मुरब्बे को खाने से व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके पश्चात घोल बड़े, यह एक बहुत प्रसिद्ध और पसंदीदा पदार्थ लोग बड़े चाव से खाते हैं। सामान्य भाषा में इन्हें दही बड़े या दही पकोड़े कहा जाता है। अब इनकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में दही के कारण इसका जो घोल है उस घोल में असंख्य या अनंत मात्रा में सूक्ष्म जीव रहते हैं और इस कारण दही बड़े खाने के लिए भी जैन दर्शन ने वर्जित किया हुआ है। आगे की श्रेणी है चलित रस। अगर कोई फल अधिक पका हुआ है तो उसे चलित रस फल कहा गया है और बहुत अधिक पकने के कारण शर्करा का रूपांतरण मध्य में होता है और मध्य का मध्य अर्थात उसमें असंख्य जीवों की निर्मित होती है। इसलिए अधिक पके हुए फल भी नहीं खाना चाहिए। और जो अस्वाभाविक स्वाद हमें चखने में आ जाए ऐसा भी जो पदार्थ है या फल है उसे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें यह पता नहीं कि इसमें कौन से प्रकार के सूक्ष्म जीव
विषाणु रोगाणु उत्पन्न हुए होंगे। अब काल की दृष्टि से अभक्ष कहा जाना यह जैन दर्शन की विशेषता है और अन्य स्थानों पर इसका बहुत कम विवेचन हुआ है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। रात्रि भोजन का त्याग जैन दर्शन के द्वारा बताया गया है। इसे अंधा भोजन कहा गया है। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्राचीन काल में संध्या काल के पश्चात कोई दीप या उजाला नहीं होता था, इसलिए कोई गिरा अन्न में या जल में गिरा हुआ सूक्ष्म जीव जंतु खाने में आ जाए और उसके कारण कोई व्याधि उत्पन्न हो जाए, यह संभव था। परंतु अभी तो जो जीव है उनको हम देख सकते हैं, इतना प्रखर उजाला हमें ट्यूब द्वारा या फोकस द्वारा मिलता है। परंतु वास्तविकता यह नहीं है कि रात्रि भोजन में प्रकाश की आवश्यकता और अनावश्यकता की बात है। रात्रि भोजन इसलिए वर्जित है कि सूर्यास्त के 48 मिनट पूर्व से सूर्य किरणों की जो अति नील किरणें हैं वे अनुपस्थित होने के कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने की गति बहुत तेज हो जाती है। इस प्रकार अंधेरा होते होते बहुत अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हो जाती है और रात्रि भोजन करने से वे सूक्ष्म जीव ही हमारे शरीर में जाते हैं और उसके कारण शरीर की चयापचय प्रणाली में जो विकृति उत्पन्न होती है उसके कारण व्यक्ति रोग या व्याधि का दास बन जाता है। इसीलिए रात्रि भोजन को अंधा भोजन कहा है। यहाँ एक बात बता दूं कि महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म जब कौरव पांडवों को अपना प्राप्त ज्ञान देने का प्रयास करते थे तो उन्होंने शांति पर्व में आहार संबंधी उल्लेख करते हुए यह बताया था कि रक्तम भवति तोयानि अन्नानि पिशितानि च रात्रि भोजनासक्तस्य भोजनम क्रियते कथम। अब यह संस्कृत श्लोक का अर्थ है, जो रात्रि भोजन करने के लिए प्रवृत्त है उसे यह जान लेना चाहिए कि वह रात्रि में पानी पीता है तो वह रक्त रूप में परिणत हो जाता है। अगर वह अन्न खाता है तो वह मांस रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए ऐसा भोजन क्यों करें? यह प्रश्न भीष्म पितामह ने पूछते हुए यह स्पष्ट रूप से बताया कि रात्रि भोजन पान या जलपान निषिद्ध ही रखना चाहिए। इस प्रकार इस मौलिक विवेचन को समाप्त करते हुए मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जिज्ञासु रूप प्रश्नों को मुझ तक इस वाहिनी के कमेंट सेक्शन द्वारा लिखकर भेजे तो आपकी वह चिकित्सा, वह जिज्ञासा की शांति हो सकेगी। जय जिनेंद्र।